हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। द इनर्वेशन ऑफ हार्ट इज़ प्राइमरीली मेंट फॉर, यानी कि ये जो हार्ट में इनर्वेशंस होते हैं इनका पर्पस क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास ऑप्शंस में क्या क्या अवेलेबल है। इनिशिएशन ऑफ हार्ट बीट, रेगुलेशन ऑफ हार्ट बीट, एक्टिवेशन ऑफ द पेस मेकर एंड रिलीज ऑफ एसिटाइल कोहोलिन। तो देखिए यहाँ पर की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, इनर्वेशन ऑफ हार्ट, क्योंकि उसी के बारे में बात कर रहे हैं। की कॉन्सेप्ट विल बी इनर्वेशंस ऑफ हार्ट। सबसे पहले इसका मतलब क्या होता है, जो नर्व्स का नेटवर्क होता है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है हार्ट की फंक्शनिंग के लिए, उसे हम कहते हैं इनर्वेशन ऑफ हार्ट। सो दिस इज द नेटवर्क ऑफ नर्व्स, नेटवर्क ऑफ नर्व्स। तो दिस इज इनर्वेशन। और इसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है, तो यहाँ पे सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक फाइबर प्रेजेंट होते हैं जो कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के पेरिफेरल ब्रांचेस से यहाँ पर आए हुए होते हैं। सो दीज contain sympathetic and parasympathetic nerve fibers from the peripheral nervous system, from the peripheral branches of autonomic nervous system। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो कि ऑटोनॉमस ऑर्गन्स को, यानी जिन पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, उनके ऑर्गन्स को कंट्रोल करती है, उनके फंक्शनिंग को। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। और इस पूरे नेटवर्क को हम नाम क्या देते हैं, दैट इज कॉल्ड द कार्डियक प्लेक्सस। दिस इज कॉल्ड कार्डियक प्लेक्सस। अब देखिए ये जो कार्डियक प्लेक्सस है, ये हो गया हमारा बेसिक कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। अब हम चलते हैं अपने ऑप्शंस की तरफ। पहला क्या है, इनिशिएशन ऑफ हार्ट बीट। तो देखिए ये जो हार्ट बीट इनिशिएशन है, हार्ट बीट इनिशिएशन, ये कहाँ से होती है, ये होती है एसए नोड से, सीनो ऑरिकुलर नोड से। सीनो ऑरिकुलर या फिर एसए नोड इनिशिएट यहाँ से होती है। और एसए नोड से इनिशिएट होने के बाद ये डिस्ट्रीब्यूट करती है इम्पल्स को हार्ट बीट की रिदम मेंटेन करने के लिए। और किसके थ्रू, यहाँ पे इसमें एवी नोड, एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड और परकिंजे फाइबर, इनका भी यहाँ पे रोल होता है। तो हार्ट बीट इनिशिएशन तो यहाँ पे गलत हो जाएगा, इसका कार्डियक प्लेक्सस से लेना देना नहीं है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है आपका रेगुलेशन ऑफ हार्ट बीट। नेक्स्ट वन इज रेगुलेशन ऑफ हार्ट बीट। ये जो आपका इनर्वेशन होता है हार्ट का, इसमें काफ़ी सारा कंट्रीब्यूशन रिसीव होता है लेफ़्ट और राइट वेगस नर्व से, सिंपैथेटिक ट्रंक से, जो कि क्या करती है, हार्ट रेट को इन्फ्लुएंस करती है, कार्डियक आउटपुट को इन्फ्लुएंस करती है, और हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन के फोर्स को रेगुलेट करती है, जो कि किसके अंदर आता है, पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स के अंदर। तो इस तरीके से ये जो इनर्वेशन है ये काफ़ी सारे फंक्शंस को रेगुलेट करती है। तो यहाँ पे
इनिशिएशन होने के बाद, हार्ट बीट का इनिशिएशन होने के बाद ये जो इम्पल्स डिस्ट्रीब्यूट होता है और ये हार्ट बीट का जो रेगुलेशन होता है ये इन इनर्वेशंस के थ्रू होता है. सो रेगुलेशन ऑफ हार्ट बीट इज कैरीड आउट बाय इनर्वेशन ऑफ द हार्ट. इनर्वेशन मतलब जो नर्व्स का नेटवर्क है. तो यहाँ पे यही आपका आंसर हो जाएगा. द करेक्ट आंसर टू योर क्वेश्चन इज दिस, दैट द इनर्वेशन ऑफ हार्ट इज प्राइमरीली मेंट फॉर द रेगुलेशन ऑफ हार्ट बीट. क्योंकि जितनी भी नर्व्स प्रेजेंट होती हैं यहाँ पे जो हार्ट बीट है वो इनिशिएट होती है ऐसे नोड से, लेकिन जो रेगुलेट होगी वो किन से होगी, इन्हीं इनर्वेशंस के थ्रू होगी. तो आंसर विल बी ऑप्शन बी. देखिए एक बार हम बाकी ऑप्शंस को भी देख लेते हैं. एक्टिवेशन ऑफ पेस मेकर. देखिए एक्टिवेशन ऑफ पेस मेकर वो एक सेल्फ सिग्नल होता है, इसलिए हम क्या कहते हैं मायोजेनिक हार्ट भी कहा जाता है. क्योंकि यहाँ पर जो आपका हार्ट होता है उसको कोई बाहरी सिग्नल की ज़रूरत नहीं होती. जो इम्पल्स होता है वो हार्ट में ही इटसेल्फ इंड्यूस होता है. तो यहाँ पे इसका पेस मेकर एक्टिवेशन में कोई रोल नहीं होता. एंड अगेन द नेक्स्ट इज द रिलीज ऑफ एसिटाइल कोहोलिन. ये रिलीज होता है पैरासिम्पथेटिक जो नर्व्स होती हैं उनसे, और ये बहुत माइन्यूट चेंज क्रिएट करता है हार्ट रेट में. तो यहाँ पर ये भी आपका गलत हो जाएगा. एसिटाइल कोहोलिन इज ऑल्सो सिक्रेटेड इन स्ट्रेस कंडीशंस. तो ये एक अलग कॉन्सेप्ट है. तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा आपका कि जो इनर्वेशन है वो किस में काम करता है, हार्ट बीट के रेगुलेशन में. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.